हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज़ एंड वेलकम टू 32 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बास्केट का 3D मॉडल बनाना सिखाया था और बास्केट का 3D मॉडल बनाते वक्त मैंने आपको वायर फ्रेम मॉडिफायर के बारे में भी बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको पेरेंटिंग वाले कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको फुटबॉल का 3D मॉडल बनाना सिखाऊंगा और फुटबॉल का 3D मॉडल बनाते वक्त मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट समझाने हैं। एक है सेलेक्ट सिमिलर वाली मेन्यू में फेस रीजन्स वाली ऑप्शन, दूसरी है शिफ्ट जी दबा के सेलेक्ट सिमिलर वाली मेन्यू में फेस एंगल्स वाली ऑप्शन। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सेलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल एस और यहाँ से डेस्कटॉप पर क्लिक करके यहाँ राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पर क्लिक करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इस फोल्डर का नाम रखा फुटबॉल 3D मॉडल और डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन कर लिया। अब यहाँ से ब्लेंड फाइल का नाम रखा फुटबॉल 3D मॉडल और यहाँ से सेव ब्लेंडर फाइल पर क्लिक कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक आइकोस्फेयर ऐड किया और इस आइकोस्फेयर को सिलेक्ट करके मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर्स में जाके जनरेट में जाके सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर दिया। यहाँ से इसके लेवल्स को 2 किया और यहाँ इस एरो पर क्लिक करके सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को अप्लाई भी कर दिया। अब 3D व्यू पोर्ट में जूम करके इस आइकोस्फेयर के पास आ गया और इस आइकोस्फेयर को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और अब इस बीच वाली एक वर्टेक्स पर क्लिक करके इस एक वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लिया। इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखा और नमपैड से प्लस वाला बटन 2 बार दबा दिया। तो देखो मेरी सिलेक्शन मज़ीद एक्सपेंड हो गई। इस एक्शन को सिलेक्ट मोर कहा जाता है। अगर मैं अगेन कंट्रोल बटन दबा के नमपैड वाला प्लस दबाऊं तो देखो मेरी सिलेक्शन और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो गई। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल बटन दबाए रखूं और कीबोर्ड से नमपैड वाला माइनस बटन दबाऊं तो देखो मेरी सिलेक्शन रिड्यूस हो गई। इस सेक्शन को सिलेक्ट लेस बोला जाता है। सिंपल सी बात है, अपने पास नोट कर लो कि कंट्रोल एंड नमपैड प्लस दबा के सिलेक्ट मोर होगा यानी कि सिलेक्शन एक्सपेंड होगी, बढ़ेगी, और कंट्रोल एंड नमपैड माइनस दबा के सिलेक्ट लेस होगा यानी कि सिलेक्शन रिड्यूस होगी। एनीवेज अभी मैंने 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और अब इस बीच वाली एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा के रखा और 2 बार नमपैड प्लस बटन दबा के सिलेक्शन को इतना एक्सपेंड कर लिया। कीबोर्ड से प्रेस किया शिफ्ट जी तो मेरे सामने ये सिलेक्ट सिमिलर वाली मेन्यू ओपन हो गई। यहाँ से मैंने फेस रीजन पर क्लिक किया तो देखो वो सारे के सारे फेसेस सिलेक्ट हो गए जो मेरी सिलेक्शन के जैसे थे। सिंपल सी बात जो आपने समझनी है वो ये है कि जब आप शिफ्ट जी दबाकर फेस रीजन पर क्लिक करते हैं तो आपकी करंट सिलेक्शन के जैसे ही बाकी के फेस रीजन्स भी सिलेक्ट हो जाते हैं। एनीवेज अब यहाँ मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पैनल में आया और यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके एक स्लॉट ऐड की। न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया और डबल क्लिक करके इसका नाम रखा वाइट। अब दोबारा से प्लस आइकन पर क्लिक करके स्लॉट ऐड की, न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया और डबल क्लिक करके इसका नाम रखा ब्लैक। अब माउस कर्सर को यहाँ 3D व्यू पोर्ट में ला के कंट्रोल आई दबा दिया तो देखो सिलेक्शन इन्वर्स हो गई, यानी कि जो पहले सिलेक्टेड था अब उसका उल्ट यानी कि उसका ऑपोजिट सिलेक्ट हो चुका है। अब कंट्रोल और नमपैड प्लस दबा के मैंने सिलेक्शन को एक्सपेंड किया और यहाँ से ब्लैक वाले मटेरियल को सिलेक्ट करके असाइन पर क्लिक कर दिया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और यहाँ से मटेरियल प्रीव्यू मोड में आ गया। यहाँ से ब्लैक वाले मटेरियल को सिलेक्ट करके यहाँ बेस कलर पर क्लिक करके यहाँ से इसे ब्लैक कलर दे दिया तो देखो हमारा आधा फुटबॉल रेडी हो गया। अब 3D व्यू पोर्ट में आके कीबोर्ड से 2 बटन दबा के एच सेलेक्ट मोड में आ गया और जूम करके फुटबॉल के इतना पास आ गया
कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखा और डबल क्लिक करके इस बड़ी वाली हेक्सागोन के इस एज लूप को सिलेक्ट कर लिया। फिर से डबल क्लिक करके इस दूसरे एज लूप को सिलेक्ट किया। फिर से डबल क्लिक करके इस तीसरे एज लूप को सिलेक्ट किया। फिर से डबल क्लिक करके इस चौथे एज लूप को सिलेक्ट किया। फिर से डबल क्लिक करके इस पांचवें एज लूप को सिलेक्ट किया और लास्ट में फिर से डबल क्लिक करके इस छठे एज लूप को भी सिलेक्ट कर लिया। और अब माउस स्क्रॉल से इतना जूम आउट कर लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लैक पेंटागोन की ऑपोजिट वाली बड़ी हेक्सागोन के एजेस सिलेक्ट हो चुके हैं। शिफ्ट जी दबा के सिलेक्ट सिमिलर वाली मेन्यू को ओपन किया और यहाँ से फेस एंगल्स पर क्लिक कर दिया। यहाँ से सिलेक्ट सिमिलर वाली ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट सिमिलर वाली मेन्यू को ओपन किया। यहाँ से थ्रेशोल्ड की वैल्यू को 0.00001 कर दिया तो देखो बड़ी वाली सारी हेक्सागोन्स के एजेस सिलेक्ट हो गए। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया। कंट्रोल बी दबा के इसे इतना बेवल किया और बेवल करने के बाद माउस के स्क्रॉल बटन को सिर्फ एक बार आगे घुमाया ताकि एक लूप कट ऐड हो जाए। ख्याल रखना कि माउस व्हील को सिर्फ एक टर्न देनी है। अब कीबोर्ड से कंट्रोल और नमपैड माइनस दबा के सिलेक्शन को रिड्यूस किया तो देखो ऐसा करने से अब सिर्फ बीच वाला एज लूप सिलेक्टेड है और बाकी के सब एजेस डी सिलेक्ट हो गए। कीबोर्ड से एस दबा के माउस को आगे मूव करके इसे थोड़ा सा स्केल डाउन किया और लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डी सिलेक्ट हो जाए और टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। फुटबॉल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक कर दिया और अब मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर्स में जाके जनरेट में जाके सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर दिया। यहाँ से इसके लेवल्स को 2 किया और फुटबॉल की टेक्सचरिंग को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए शेडिंग वर्कस्पेस में आ गया। यहाँ से 3D व्यू पोर्ट में मूव और जूम करके फुटबॉल के पास आया और शेडर एडिटर में आके भी मूव और जूम करके प्रिंसिपल्ड BSDF के पास आ गया। यहाँ से मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पैनल में आया और यहाँ से वाइट वाले मटेरियल को सिलेक्ट कर लिया। BSDF से मेटालिक की वैल्यू को 0.7 किया और रफनेस की वैल्यू को भी 0.7 कर दिया। अब यहाँ से ब्लैक वाले मटेरियल को सिलेक्ट किया, रफनेस की वैल्यू को 0.7 किया और मेटालिक की वैल्यू को भी 0.7 कर दिया। अब यहाँ कैमरा आइकन पर क्लिक करके कलर मैनेजमेंट में जाके स्क्रॉल डाउन करके लुक को वेरी हाई कंट्रास्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे फुटबॉल का बेहतरीन सा 3D मॉडल रेडी है। इस 3D मॉडल को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको फुटबॉल का 3D मॉडल बनाना सिखाया और फुटबॉल का 3D मॉडल बनाते वक्त मैंने आपको सिलेक्ट सिमिलर मेन्यू की 2 ऑप्शंस यूज़ करना भी सिखाई। एक थी फेस रीजन्स वाली ऑप्शन और दूसरी थी फेस एंगल्स वाली ऑप्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक स्टील ग्लास का 3D मॉडल बनाना सिखाऊंगा जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एक सिलेंडर में ही लूप कट्स ऐड करके उनको स्केल करके हम कैसे कैसे 3D मॉडल्स बना सकते हैं।